आप सभी ने कभी न कभी तो अपने जीवन में माया शब्द अवश्य सुना होगा। लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि ये शब्द मोह माया है। परंतु ये माया है क्या? माया का कार्य क्या है और माया से पार होने के उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक पंडा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत महापुराण के एकादश स्कंद में 13वें अध्याय में कथा मिलती है कि एक बार राजा निमि ने योगेश्वरों से पूछा कि भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण भगवान विष्णु की माया बड़े से बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। कोई उसे पहचान भी नहीं पाता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे माया के बारे में बताइए। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसे ही माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीर में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया है और अपने को ही एक मन के रूप में, इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रियों के रूप में, इन 10 रूप में विषयों का भोग करने लगते हैं। वह देहाभिमानी जीव इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंच महाभूतों द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में ही आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म कराता है और उनके अनुसार शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख भोग करने लगता है और देहधारी होकर संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक मंगलमय कर्मों को करता रहता है, अपने फलों को प्राप्त करते रहता है और पंच महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म को प्राप्त होता है। यह भगवान की माया है। यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। तब राजन निमि ने पूछा, महर्षि, भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं। अब आप यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में ही आत्मबुद्धि रखते हैं वे सभी माया को कैसे पार करें। अब चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करता है। जो व्यक्ति माया से पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उसके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता जाता है। इसीलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरु ऐसे हो जो वेदों के विद्वान हो, जो ठीक ठीक समझा सके, ताकि अपने अनुभव द्वारा प्राप्त हुई रहस्यों की बातें आपको बता सके। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, निष्काम भाव से उनकी सेवा करें और भगवान की प्राप्ति करने वाली भक्ति भाव के साधनों की शिक्षा ग्रहण करें। मिट्टी, जल आदि से शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा सुख दुख आदि से रहित होना सीखे। यह मेरा घर है ऐसा भावना रखना, गृहस्थ होने पर भी पवित्र वस्त्र पहनना, त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में ही संतोष करना सीखे। राजन, भगवान की लीलाएं अत्यंत अद्भुत है। उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना, सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना ही ऐसा भाव रखना चाहिए। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुरुष, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ भी अपने को प्रिय हो, सब भगवान के श्री चरणों में निवेदन कर उन्हें सौंप देना चाहिए। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और भगवान नारायण के परायण होकर वो माया को भी पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। मित्रों, आज के सफ़र के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप नारायण का भजन करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री नारायण।